हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का छठवां क्वेश्चन, और ये हमारा 20वां लेक्चर होगा चैप्टर 6 का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसके शीर्षलंब की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का चित्र देख लीजिए, इस तरह से रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है आपका, ये आपका ए है, बी है, और क्या है, सी है। ठीक है, और इसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी यह भुजा और यह भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यह भुजा क्या, यह तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लिखेंगे हम ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, और क्या करा, ए बी सी की भुजा और सबकी भुजा क्या है, 2a है, यह हो जाएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का यह क्या है, शीर्ष लंब है, एडी क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भुजाओं को क्या करता है, बांटता है, भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी ये जो एडी है क्या करेगा, बीसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि बीडी बराबर क्या होगा, सीडी होगा, और सीडी बराबर क्या होगा, 1/2 बीसी होगा। ठीक है, ठीक है, तो बीडी और सीडी बराबर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर क्या 2a है, तो इसका मान अगर 2a रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a बचेगा। ठीक है, यह सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यह क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष लंब है, यानी यह क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो यानी अगर हम इस त्रिभुज को लें, इस त्रिभुज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना, यानी हमें क्या करना, एडी की लंबाई ज्ञात करनी। तो क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या देखने को मिलेगा, एबीडी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, यह क्या है, यह समकोण है। ठीक है, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कर्ण हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर एडी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर। तो यहां से ए बी का मान क्या हमारे पास, ए बी का मान 2a है, तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस बीडी का मान कितना है, ए है, ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ए का स्क्वायर,
अगर हम क्या करें, इसको इधर कर दें, ठीक है, तो एडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। यहां से हमारे पास क्या बचेगा 3a स्क्वायर। जब हम स्क्वायर हटाएंगे एडी का तो एडी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई √3a स्क्वायर है। यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बस इसमें यही था, आपको शीर्षलंब, यही क्या हो जाएगा एडी क्या होगा, इसका शीर्षलंब होगा। बस किसी कोने से एक लंब खींच दीजिए, वही क्या हो जाता है शीर्षलंब हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।